सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि चियान के फॉल हार्ट फ्लेम के अंदर कुछ हलचल हो रहा था, तो इसलिए वो चला गया था वो लावा के अंदर। और उसके बाद उसके सामने आता है बहुत सारे छिपकली। पहले तो उसको एक दिखता है, फिर बाद में वो नोटिस करता है बहुत सारे छिपकली है यहाँ पर में। और उसके बाद जब उसके साथ फाइट करते करते बहुत वक्त हो जाता है और उसके सामने अचानक से एक फ्लेम आता है और उसके बाद वो चला आता है एक पुराना स्केलेटन के सामने, जिसके हाथ पे एक फॉलन हार्ट फ्लेम है। तो देख के बहुत ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि ये एक बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम है ना। तो जियान को लगता है कि यार ये क्या है, मतलब कैसे ऐसा कैसे होता है। यार मेरे पास तो ओरिजिनल वाला फॉलन हार्ट फ्लेम है, पर ये वाला फ्लेम ही मुझे अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, कुछ तो कनेक्शन ज़रूर होगा। बस ऐसे ही सोच रहा था और बाद में उसको पता चलता है कि ये एक स्केलेटन है जो कोई मास्टर शायद कल्टीवेशन कर रहा था, और कल्टीवेशन करते करते उसका ऐसा हालत हो गया। और वैसे ही जैसे ही वो उसको छूने जाता है तो फिर उसके सामने बहुत सारे फ्लेम और ऑरा महसूस होता है और उसको दूर धकेल देता है। उसके बाद वो मतलब हवा में टांग जाता है तो देखता है कि पीछे एक मोटू सा कोई है। और वो बोलता है, हा 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 बच्चे, क्या वे, तू आ गया मेरे सामने, मैं तेरे लिए ही वेट कर रहा था। उसके बाद जब जियान उल्टा टांगा हुआ देखता है तो फिर देखता है एक मोटू सा गोलू सा कोई है, और जो बस अपनी रोत में खड़ा हो रहा था। उसके बाद वो शराब वगैरह पीता है और बोलता है, हा 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 हा। और ऐसे बोलते ही बस उसके मुंह से ढकार आता है और ढकार का बदबू जियान को हजम नहीं होता। और जिसके बाद वो बुढ़ा आदमी फील करता है कि अरे तेरी, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी है, इसके अंदर एक फॉलन हार्ट फ्लेम है, वही वाला। ये सब बस बोल रहा होता है कि तब जियान को सीधा कर देता है। और जियान इसके साथ पहले फाइट करने का सोचता है, पर उसको पता था कि ये नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो कहता है कि आप कौन हो, और आप मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्या चाहते हो। उसके बाद उसके अंदर से जो उसका फ्लेम है वो उसने पूरा का पूरा ले लिया होगा। जियान बिल्कुल शॉक हो जाता है, वो सोचता है कि यार इसे तो मैंने पूरा का पूरा रिफाइन कर लिया था और ये मेरा फ्लेम है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। देखता है कि उसके साथ खेल रहा है बिल्कुल आराम से। जियान पहले तो घबरा जाता है, मतलब शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद जब कूल होता है थोड़ा सा, फिर सोचता है, फिर बताता है कि यार आप कौन है और ये सब क्या हो रहा है, ये तो मेरा फ्लेम है ना। तो उसके बाद बुड्ढा आदमी बोलता है, ये मेरा था, मेरे पास दो दो जब फायर फ्लेम था तो फिर मैंने एक को छोड़ दिया था, और क्योंकि दोनों के फ्लेम के बीच में कुछ हलचल हो रहा था इसीलिए। और उसके बाद बहुत सारे फायर चिपकली आ गया जिसके साथ मेरा फाइट हो गया। वैसे दोनों फ्लेम की वजह से मेरा बॉडी थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था और उसके बाद मेरा हालत बहुत टाइट हो गया, और मैं बस ऐसे ही मेरा हालत हो गया। पर किसी न किसी तरह मैं बच गया, और मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। उसके बाद उसका फ्लेम उसके पास लौटा देता है और बोलता है, वैसे आप हो बहुत ताकतवर, बच्चे हो, पर पावर तो है आप में। ये सब मतलब वो अपने मन में सोच रहा था कि तब वो बोलता है, जियान सुनो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसके बाद वो अपने फ्लेम लेता है और जियान की तरफ देता है, क्यों कहते हैं कि ये फ्लेम मैं तुम्हें दे दूँगा, और इसके साथ मैं कुछ और भी देना चाहता हूँ अगर तुम चाहो। जियान पहले तो शॉक हो जाता है और सोचता है, यार ये आदमी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, यार ये मुझे पहचानता नहीं, कहीं ये इसका कोई ट्रैप तो नहीं। उसके बाद वो बस शॉक होकर देखता है। फिर वो बोलता है कि लो, मैं तुम्हें इसके साथ एक और चीज़ देता हूँ, ये मेरा स्क्रोल है, इसके प्रैक्टिस की मदद से तुम्हारा स्पीड ही नहीं, केवल तुम्हारा स्किल भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, ये दोनों ही लो। फिर जियान जब चुपचाप रहता है तब बोलता है कि यार तू कितना ज़्यादा ज़िद्दी है, कुछ तो कर, तू ले ले यार, मैं क्या बोलूँ, बोल तू, मतलब मैं क्या करूँ। उसके बाद ये बुड्ढा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आने के बाद वो पागल सा होने लगता है, और वो अपने ऑरा पूरा का पूरा सारे जगह पे फेंक देता है, जिसकी वजह से जियान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा होता है। फिर जियान उसको बोलता है कि रुको, मैं आप मेरी बात तो सुनो, मैं आपको पहले तो पहचानता नहीं हूँ, और उसके बाद आप मतलब मुझे ऐसे ही क्यों आप ये सब दे रहे हो। ये सुन के बुड्ढा थोड़ा सा शांत होता है और बोलता है कि मैं ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ,
मैं मतलब जैसे कि तुम मुझे देख सकते हो, मैं एक सोल फॉर्म में हूँ और मैं अभी पूरे पोटेंशियल में नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पहले की तरह आ जाऊँ और इसके लिए मैं हेल्प चाहता हूँ। बस ऐसे ही बस बात कर रहा था कि तब वो बूढ़ा आदमी पास आता है कि और बोलता है कि मैं अब मेरे दुख की कहानी मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, तुम इतने छोटे हो फिर भी मैं बताता हूँ, मैं अगर ऐसे और कुछ दिन तक रहा तो फिर मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो फिर इसके बाद जियान थोड़ा सा सेंटी हो जाता है और उसका मास्टर का बात याद आता है, तो फिर वो उसको ग्रिप करता है और बोलता है ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन आपको मेरा एक बात सुनना पड़ेगा। ये सुन के आदमी बहुत ज़्यादा चौड़ में आ जाता है और बोलता है कि मैं हूँ टियान यानजुनजे और इसके साथ तुम मुझे बुला सकते हो द गॉड ऑफ फायर स्काई। मैं हूँ इन सब का लीडर। उसके बाद वो अपनी दुखद भरी कहानी फिर से सुनाने लगता है कि एक वक्त था जब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर था, मेरे आसपास में कोई नहीं भटकता था। और उसके बाद सब कुछ डिटेल्स में बोलता है कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो तो ही अच्छा। मतलब 2-2 फ्लेम मेरे पास था और फिर 2-2 फ्लेम का साइड इफ़ेक्ट हो गया था। मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। उसके बाद जो लावा वाले छिपकली है वो मुझ पे अटैक किया और मैं और क्या बताऊँ तुम लोग को, मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरा ये सब हालत में दुखद भरी कहानी और नहीं सुना सकता। इसके बाद वो अपनी कहानी बंद करता है और बोलता है, सुन लड़की, तू अगर मेरा सहायता करेगा तो फिर मैं फ्यूचर में तेरा बहुत ज़्यादा मदद करूँगा। इतना ज़्यादा कि तू सोच भी नहीं सकेगा और तेरा कल्टीवेशन में भी बहुत ज़्यादा मैं हेल्प करूँगा। उसके बाद जियान बोलता है कि ठीक है, मैं आपका ज़रूर मदद करूँगा, लेकिन मेरा एक काम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद सुन के बुड्ढे के मुंह में बहुत ज़्यादा स्माइल आता है और मोटू बोलता है कि कौन सा वाला हेल्प मैं करूँ। तो फिर बोला कि आपको मेरा 1 साल तक मदद करना पड़ेगा, हर किसी से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये सुन के बुड्ढा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं 1 साल तक तेरा मतलब जो भी आएगा उससे मैं तेरा प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन बदले में तुझे मेरा सोल रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं देख सकता हूँ तू एक अल्केमिस्ट है और तेरे लिए ये शायद कोई बड़ी बात नहीं होगा। इसके बाद जियान बोलता है कि थोड़ा बहुत तो तकलीफ मुझे होगा, मतलब एक दोजोंग के बंदे के सोल को रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ठीक है मैं कर लूँगा। मैं ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालूँगा। ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है बुड्ढा और घूमता है यहाँ वहाँ पे, तो पागल सा हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एपिसोड स्विच होता है और जाता है हैंग फैंग के ऊपर में, और हैंग फैंग के यहाँ पर में एक सॉल सोल का बंदा था जो बोल रहा था कि अगर बुद्धिस्ट लिक्विड नहीं मिला तो फिर तेरा जान मेरे पास होगा, तेरा सोल को मैं फिर से लेके चला जाऊँगा। हैंग फैंग बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, जीएनएन अलायंस का बहुत सारा एनिमी है, मैं उन सबको एकत्रित करूँगा और उसके साथ जुद्ध छेड़ दूँगा और मैं जीत जाऊँगा। उसके बाद वो गायब हो जाता है और फिर उसके बाद हमको देखा जाता है कि चियान के ऊपर में बहुत सारे फायर छिपकली अटैक कर देता है। उसके बाद वो अपने ग्रीन फ्लेम को पूरा शरीर में लपेट के उसके साथ फाइट करता है, लेकिन फाइट में कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर वो उस गोलू को बुलाता है, बोलता है कि तुम्हारा मेरे साथ एग्रीमेंट याद है ना कि तुमको 1 साल तक मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। गोलू बोलता है ठीक है रुक जा बेटे, ठीक है मैं तेरा मदद ज़रूर करूँगा, बोलते ही एक चुटकी मारता है और उसके बाद एक शील्ड के अंदर वो दोनों चला जाता है और उसके बाद इनविजिबल होता है और फायर चिपके लिए उसको ढूंढते ही रह जाता है। और उसके बाद चियन देखता है कि वाह स्किल बहुत ज़्यादा कमाल का है, और नीचे की तरफ जब देखता है तो फिर देखता है कि मैग्मा के अंदर कुछ है, कुछ हलचल उसको नोटिस होता है। उसके बाद उसके वो देख रहा है कि उसके जेट के अंदर से कुछ सिग्नल आ रहा है, मतलब कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है। और उसके बाद वो सोचता है कि अंदर ज़रूर कुछ है, मुझे इसके बारे में जानना पड़ेगा। जब वो अपने पावर से नीचे देखने की कोशिश करता है तो फिर उसको 2 आँख दिखता है जो बहुत ज़्यादा भयानक होता है और ये पर्पल कलर का होता है।
और तभी जियान हुआ के सिल कमज़ोर होने लगता है। उसके बाद जियान और ज़्यादा तेज़ी से ऊपर में जाने की कोशिश करता है और मोटू बोलता है कि ठीक है, मुझे अब स्लीप में जाना होगा, मेरे पास अभी स्ट्रेंथ नहीं है। और बस ऐसे ही बोलने के बाद जियान बहुत तेज़ी से ऊपर में आ जाता है और उसके बाद वो आसपास का एरिया को देखते हैं और सोचता है यही मेरे लिए अच्छा जगह होगा मेरा मेंटली और फिजिकल हेल्थ को रिकवर करने के लिए। इसके बाद वो वहाँ पर में कुछ हैंड साइन बना के वहाँ पर मेडिटेशन करता है और उसके आसपास इतना भयानक ऑरा होता है कि मत पूछो। और उसके बाद हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर में सब लोग उसका वेट कर रहे थे और सब लोग टेंशन में थे कि क्या कुछ हुआ तो नहीं इसको। और उसके बाद जियान के ब्रदर बोलता है कि वो जियान है, अब भूलो मत, कुछ भी हो वो बाहर आ सकता है। इसके बाद पॉइजन गर्ल भी सोचता है दिल में हाँ। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पर में उसका कल्टीवेशन बस ख़त्म ही हो रहा था कि एक बहुत ज़्यादा फायर फ्लेम आने लगता है और फिर वो देखता है वहाँ पर में फायर चिपकलियो वहाँ पर में आ चुका है। उसके बाद वो एक पावर को रिलीज़ करता है और एक नया स्किल जो है उसने अनलॉक किया था उसके साथ उन लोगों पे अटैक करता है जो बहुत ज़्यादा भयानक लगता है और एक ही बार में सब कुछ चल जाता है। और फिर हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पर में ये एपिसोड ख़त्म होता है और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।